हेलो एवरीवन। आज आपका क्वालिटी ऑफ कंक्रीट का सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वालिटी ऑफ कंक्रीट में हम लोग बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेटिंग ये सब क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि हमें पता है कि चाहे हम कितने भी अच्छे से अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज कर ले, ज़रूरी नहीं है जो हमारा कंक्रीट है वो हमको अच्छा ही मिलेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस वाइज जो जितने भी वर्क है सब पे ध्यान देना होगा कि कंपैक्शन किस तरह से हो रहा, क्यूरिंग किस तरीके से हो रहा, हम लोग इंग्रेडिएंट्स कितना मात्रा में ले रहे हैं, वाटर कितना ऐड कर रहे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ पे भी आपका डिपेंड करता था। तो अब हम लोग सेकेंड टॉपिक में पढ़ेंगे मिक्सर और ट्रांसपोर्ट के बारे में, किस तरीके से इसको हम लोग मिक्सिंग करने के बाद फील्ड में ले जाते हैं। ओके, अब है आपका मिक्सर कि मिक्सर आपका कितने टाइप का होता है। तो बैच मिक्सर, कंटिन्यूअस और ट्रक मिक्सर। बैच मिक्सर को हम लोग ज़्यादा टाइप पैन टाइप और ड्रम टाइप मिक्सर कहते हैं। ओके, जो कि ये क्या काम करता है, मिक्स करने का काम करता है कंक्रीट को। ठीक है, ड्रम मिक्सर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब कहता है कि बैच मिक्सर को हम लोग या तो पैन टाइप या तो ड्रम टाइप मिक्सर कहते हैं, लेकिन आपका ड्रम टाइप मिक्सर जो है ये भी दो टाइप का होगा, एक टिल्टिंग ड्रम सच एज टिल्टिंग ड्रम एंड नल टिल्टिंग ड्रम। ओके, टिल्टिंग ड्रम इज मोर इफिशियंट इज कंपेयर टू नॉन टिल्टिंग ड्रम। क्या कहा है आपका कि बैच मिक्सर आपका पैन टाइप और ड्रम टाइप मिक्सर होता है। ड्रम भी आपका दो टाइप का होता है, एक टिल्टिंग एक नॉन टिल्टिंग। ओके, टिल्टिंग ड्रम मिक्सर का साइज आपको कैसा देखने को मिलेगा, 85T, 100T, 140T और 200T। नॉन टिल्टिंग ड्रम मिक्सर साइज देखने में 200NT, 280NT, 340NT और 400NT। अब टिल्टिंग ड्रम मिक्सर के बारे में देखते हैं। द टिल्टिंग टाइप ड्रम इज कोनिकल इन नेचर एंड रिवॉल्विंग अराउंड एज इंक्लाइंड एक्सिस। दिस टाइप ऑफ ड्रम कैन बी टिल्टेड एट एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द वर्टिकल फॉर द बेटर मिक्सिंग। द ब्लेड्स आर प्रोवाइडेड ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द ड्रम। टिल्टिंग ड्रम मिक्सर में क्या होता है, अंदर में ब्लेड्स प्रोवाइड किया जाता है, पत्ती, जिसका कि काम क्या रहता है कि कंक्रीट को मिक्स करने का। उस ब्लेड के थ्रू जो क्या होता है आपका कंक्रीट मिक्स होगा। इसमें जो इसका टिल्ट करने का एंगल है वो कहता है 40 डिग्री से हम लोग इसको रखते हैं वर्टिकल में, जो कि बहुत अच्छा मिक्सिंग के लिए होता है। एडवांटेज क्या है इसका, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं। अगर ये आपको कैसा होना चाहिए, साफ रहना चाहिए और ज़्यादा मोर सफिशिएंट मिलेगा। बिगर साइज ऑफ एग्रीगेट कैन यूज। इसमें बड़े साइज का एग्रीगेट्स को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नॉन टिल्टिंग मिक्सर के बारे में कहता है, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम। नॉन टिल्टिंग में सिलेंड्रिकल ड्रम रहेगा विथ 2 सर्कुलर ओपनिंग एट द एंड एंड ब्लेड्स आर फिक्स्ड इनसाइड ऑफ द मिक्सर। नॉन टिल्टिंग मिक्सर में ब्लेड आपका फिक्स्ड रहेगा ड्रम के अंदर और ये आपका सिलेंड्रिकल ड्रम रहेगा जिसके कि सर्कुलर ओपनिंग जो है, जिसके एंड में 2 सर्कुलर ओपनिंग मिलेंगे आपको। पैन टाइप मिक्सर में क्या है, द पैन टाइप मिक्सर कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर पैन रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। कह रहा है कि ये जो पैन मिक्सर है
इसमें आपको एक सर्कुलर टाइप का पेन रहेगा जो कि रोटेट करेगा एक्सिस के अबाउट। इन दिस मिक्सर कंक्रीट इज थ्रूली मिक्स्ड। इस मिक्सर के वजह से हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को मिक्स करते हैं। बेसिकली चाहे टिल्टिंग हो, नॉन टिल्टिंग हो, पेन टाइप मिक्सर हो, ये सब का काम क्या रहता है, कंक्रीट को मिक्स करना। ओके, जिसके अंदर की ब्लेड्स लगे रहते हैं और ये रोटेट के दौरान मिक्स होते रहते हैं। फिर है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन करना। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग द कंक्रीट मिक्स फ्रॉम द पैलेस, वो प्रोसेस आपका जहाँ पे आप क्या करते हैं, कंक्रीट को मिक्स करते हैं। ऑफ इट मिक्सिंग टू द पॉइंट वेयर इट हैज बी पैलेस्ड इज टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। जहाँ आप क्या करते हैं, मान लीजिए वो जगह जहाँ आप इसको क्या किए, कंक्रीट को मिक्स किए और इस जगह से हमको वहाँ ले जाना है जहाँ पे कि इसका यूज होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने का जो प्रोसेस है ये आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट कहलाएगा। देयर आर डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ से आपको कंक्रीट को यहाँ ले जाना है, मान लीजिए ये साइट है, तो आप कैसे इसको ले जाएंगे, कौन से इक्विपमेंट्स को यूज करेंगे, तो उसके लिए बताया है यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिक्स कंक्रीट मोर्टार पेन, हैंड कार्ट, बकेट एंड रोपवे, ट्रक्स एंड ड्रम्पर, कंक्रीट पंप्स इट्स एक्स्ट्रा। अब ये जो मोर्टार पेन है ये क्या होती है, मोर्टार पेन क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। अगर छोटा सा प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं चाहिए तो हम लोग मोर्टार पेन यूज करते हैं। दिस इज वन ऑफ मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इन ग्रेडियंट। दिस इज नॉट द रैपिड मेथड। दिस मेथड इज आल्सो टीडियस एंड कॉस्टली। इन दिस मेथड कंक्रीट इज ट्रांसपोर्ट इनटू आयरन पेन्स। मोर्टार पेन कहता है वैसे जगह हम लोग यूज करेंगे जहां आपका स्मॉल प्रोजेक्ट का कोई काम हो, मान लीजिए छोटा सा घर बन रहा है कहीं पे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वो आपका स्मॉल प्रोजेक्ट्स में आ गया। ये आपका कॉमन मेथड है जिसमें, लेकिन ये आपका जो है बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीटिंग को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेकेंड है हैंड कार्ट। इट इज ए कार्ट विच इज ऑपरेट बाय हैंड, जो कि हैंड के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। दिस इज ऑल्सो नॉट द रैपिड मेथड। दिस मेथड इज लेस कॉस्टली। कहता ये भी उतना अच्छा मेथड नहीं होता है, बट इसका जो कॉस्ट है थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू मोर्टार पेन। ये जो मोर्टार पेन है इसके कंपेरिजन में इसका जो कॉस्ट है वो कम होगा। बिकॉज इट्स इफिशियंसी इज मोर देन मोर्टार पेन। इट इज मैन्युअली ऑपरेटेड। ओके, bucket type and ropeway. This method is used in case of valley or construction of pier in the river bridge or dam construction. बकेट एंड रोपवे का आप यूज किस केस में करते हैं, जब आपका कंस्ट्रक्शन चल रहता है पायर का या डैम का, कहाँ पे, किसी रिवर में, नदी में, तालाब में, ठीक है, तब इस टाइप का आप बकेट एंड रोपवे का यूज करेंगे। The bucket is brought to the ropeway and after filling goes to required position of construction site with the help of ropeway. The whole assembly is operated by rope and pulley. इसको क्या करते हैं, जो आप ट्रांसपोर्ट करेंगे किसके थ्रू करेंगे, रोप एंड पुल्ली के थ्रू। The main advantage is concrete can be transported in large quantity. लार्ज क्वांटिटी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रक डंपर्स क्या है, ट्रंक एंड डंपर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट टू द वर्क्स। डंपर आर जनरली ऑफ 2 to 4 meter cube capacity more. When concrete to be hauled
over long distance than the trunk elite used which prevent segregation and stiffening। कहता है ट्रंक डंपर्स हम लोग जो यूज करेंगे वो क्या करते हैं, कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये हम लोग वहाँ यूज करेंगे जहाँ आपका क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस है। जैसे ये आप मिक्स किए यहाँ पे इस एरिया पे, और ये इसका जो डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा दूर है, या ये रहा आपका साइट। तो ऐसे कंडीशन में अगर लॉन्ग डिस्टेंस है जहाँ पे आप मिक्स किए वहाँ से ले जाने में, तब आप ट्रक्स एंड डंपर्स का यूज करेंगे, जो कि क्या करेगा, बचाएगा सेग्रीगेशन होने से और स्टिफनिंग होने से। सेग्रीगेशन होने से कब बचाएगा, जैसे सेग्रीगेशन क्या कहलाता था, जब हमारा जो कंक्रीट है मिक्स करने के बाद अगर ये सेपरेट होने लगे, मतलब सीमेंट सैंड वाटर जो हम लोग मिक्स किए हैं, एग्रीगेट और सीमेंट वगैरह अलग अलग होने लगे, तब ये हम इसको सेग्रीगेशन कहते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रक्स एंड डंपर्स का यूज करते हैं। द ट्रक एंड डंपर्स आर यूज्ड फॉर लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क। लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज होता है, जैसे डैम कंस्ट्रक्शन, रिटेनिंग वर्क, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, कैनाल लाइनिंग। जब हम लोग डैम का निर्माण करते हैं, रिटेनिंग का वर्क करते हैं, या ब्रिज का निर्माण करते हैं, या नहर का निर्माण करते हैं, तब ऐसे जगहों में आपका ट्रंक एंड डंपर्स यूज होता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हम लोग मिक्सर में देखें कि आपका 3 टाइप का मिक्सर होता था, बैच, कंटिन्यू और ट्रक मिक्सर। बैच मिक्सर को हम लोग पेन टाइप और ड्रम टाइप मिक्सर बोलते हैं। ड्रम टाइप मिक्सर भी आपका 2 टाइप होता है, एक टिल्टिंग एक नॉन टिल्टिंग। टिल्टिंग और नॉन टिल्टिंग ड्रम का साइज दे रखा है आपको। टिल्टिंग ड्रम में क्या होता है, ये जो है इन एक्सिस के इंक्लाइंड जो है रोटेट करेगा, ठीक है, जिसका कि एंगल रहेगा आपका 40 डिग्री, किसके, वर्टिकल का। इसमें ब्लेड प्रोवाइड्स रहते हैं ड्रम के अंदर, जो कि क्या करते हैं, कंक्रीट को मिक्स करने का काम करते हैं। नॉन टिल्टिंग मिक्सर और पेन टाइप मिक्सर भी क्या करते हैं, कंक्रीट को मिक्स करने का काम करते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। जिस जगह से आपने कंक्रीट को मिक्स किया, उसको जहाँ पे वर्क करना है, अब हमें वहाँ तक ले जाने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स आप के थ्रू आप उसे ले जा रहे हैं, वो आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट आता है। जैसे उसमें मोटार पेन यूज किए, हैंड कार्ट, बकेट, रोपवे, ट्रक्स, कंक्रीट पंप्स, इट्स एक्स्ट्रा। अब मोटार पेन, हैंड कार्ट, बकेट एंड रोपवे, ट्रक, ड्रम्स के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, कंक्रीट को एक जगह से के थ्रू कंक्रीट को एक जगह से दूसरे जगह, यानी साइट पे जहाँ पे इसका कि हमको वर्क करना है, फील्ड में ले जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट देखेंगे। आपका ये चैप्टर बिल्कुल ही याद रखने वाला टॉपिक है, तो आप इसको 1 बार 2 बार रीड कीजिए, और जहाँ समझ में नहीं आए उसको दोबारा देखिए। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।